पूरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके मानेंगे। कसम खा रखी है प्रभु श्री राम की, और पूरे भारत देश में ले रह देंगे, चाहे माँ इस्लाम की। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके ही मानेंगे। हमने कसम खाई है श्री राम की, और पूरे देश में भगवा झंडा लहराएंगे, मुझे माँ पड़े इस्लाम की। जय श्री राम। आजकल प्रभु श्री राम का नाम लेकर, हिंदू धर्म का नाम लेकर भगवा की आड़ में नफरत इस कदर बढ़ गई है कि सीधे तौर पर दो टूक और कुछ ही लफ्ज़ों में लोग ऐलान कर रहे हैं कि हम कुछ भी हमें करना पड़े, प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उसकी परिकल्पना क्या होगी, उसमें संविधान होगा या नहीं होगा, उसमें पिछड़ी जातियों का आरक्षण होगा या नहीं होगा, सत्ता किसके पास होगी, पूंजीपतियों के पास होगी। यही बीजेपी वाले जो और भगवा की आड़ में जो मंदिरों में चंदाखोरी कर रहे हैं, तमाम संगठनों में जो बैठे हैं अलग अलग मुद्दे को लेकर, उनकी सरकार में क्या हिस्सेदारी होगी, इसकी परिकल्पना कुछ भी नहीं है। पर हिंदू राष्ट्र बनाना है। दिमाग इतना फिर गया है कि अब सरेआम दूसरे मजहब को गाली देने में भी तनिक भी नहीं चूक रहे, और गाली भी ऐसी जो सुनी ना जाए। इन भगवाधारियों का, तथाकथित जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, इनकी एक मुख्य पहचान होती है, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा वीडियो बनाते हैं अपनी नफरत जब परोसी जाती है ना, ऐसे शब्दों को चयनित करते हैं आराम से बैठकर कि उन शब्दों का इस्तेमाल करने से पूरे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत पहुँचे, ताकि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आए उस समुदाय से जो अपना संतुलन खो बैठे किसी न किसी तरह, या फिर अपने शरीर के उसको ऊपर उसका कंट्रोल न हो, और उसको मुद्दा बनाकर फिर तमाम गोदी मीडिया नफरतबाजी और ये तमाम जो बीजेपी आईटी सेल है, ये तमाम मुसलमानों को दिखाएं कि देखिए इनका धर्म तो यही सिखाता है। प्रयागराज की घटना मैंने दिखाई थी ना, प्रयागराज की घटना के आने के बाद भाई सब सारे के सारे नफरतबाज लोग, बीजेपी आईटी सेल वाले, तमाम गोदी मीडिया के लोग ट्वीट करने लगे, जवाब मांगने लगे कि देखिए ना, बताया था ना हमने कि धर्म तो मानवता के विरोधी है, ये मानवता को ख़त्म करना चाहते हैं, इनके धर्म के खिलाफ कुछ बोलोगे तो ये सीधा गला रेत देंगे, मार डालेंगे। इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। काफ़ी आप लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी उस वीडियो का, और गैर कानूनी काम कोई भी हो उसको कानून के हिसाब से उसको दंड मिलना चाहिए, और उनको अरेस्ट भी कर लिया है, दंड मिलेगा भी। पर जो रोज़ के रोज़ इसी तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, अलग अलग मुद्दों के सहारे, गौ रक्षा के सहारे, गौ मांस ले जाने के सहारे, गौ तस्करी के सहारे, लव जिहाद के सहारे, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के सहारे जिन लफ्ज़ बाणों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस्लाम धर्म के प्रति, मुसलमानों के प्रति, प्रोफेट मोहम्मद साहब के प्रति, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। एक तरीके से आज के दिन वो चलन बन गया है कि मुसलमानों को आप अलग अलग तरीके से गाली देने के लिए शब्दों का खोज करो, विचार लेकर आओ, तुम्हारी जय जयकार बोली जाएगी। प्रभु श्री राम ने कभी यही नहीं चाहा, और नहीं उनकी कभी ये शिक्षा थी कि दूसरे मजहब को कर्ब करके उनको गाली देकर तुम हिंदू धर्म का इस्तेमाल करना, हिंदू शब्द का इस्तेमाल भी करना। भाई साहब, माँ की गाली देकर, माँ की गाली जो होती है आप बखूबी समझते होंगे, माँ की गाली देकर ये लोग कह रहे हैं कि हमें इस तरह की कार्रवाई करनी पड़े, माँ की गाली देकर, वो भी हम करेंगे इस्लाम के खिलाफ, पर हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे। प्रभु श्री राम की कसम खा रहे हैं, पूरे देश में भगवा लहरा कर मानेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो सुनिए, दो नफरतबाजों की वीडियो दिखा रहा हूँ, खुलेआम वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, कई दिनों से तैर रही हैं। मैंने पहले भी ये वीडियो देखी है, अब ज़्यादा ही सरफेस में आ रही हैं। उस तरह की और वीडियो भी आने लगे हैं, उनको देख देख और लोग भी बनाने लगे हैं, क्योंकि कोई एक्शन तो होता नहीं ना। आप ये वीडियो सुन लीजिए, जहाँ पर गाली दी गई है वहाँ पर बीप लगा रहा हूँ, देखिए वीडियो। पूरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करके मानेंगे। कसम खा रखी है प्रभु श्री राम की, और पूरे भारत देश में ले रह देंगे, चाहे माँ इस्लाम की। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके ही मानेंगे। हमने कसम खाई है श्री राम की, और पूरे देश में भगवा झंडा लहराएंगे, मुझे माँ पड़े इस्लाम की। जय श्री राम।
कसम खा रखी है प्रभु श्री राम की, हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे, पूरे देश में भगवा लहराने मानेंगे, चाहे इस्लाम धर्म की माँ शब्द का इस्तेमाल करके उनको गाली दी गई है। एक नहीं 2 वीडियो है, और इस तरह की इनके नींव में बैकग्राउंड में क्या होता है वो तमाम वीडियो हम आपको दिखाते भी रहते हैं। किस तरह से इस्लाम धर्म को, मुसलमानों को और प्रॉफेट मोहम्मद साहब को लेकर बताया जाता है कि और ये इनकी जो कुरान किताब है ये तो एक शैतानी किताब है, मानवता के दुश्मन है, जहाँ पर भी धरती के ऊपर ये रहे हैं ये वहाँ से मानवता को ख़त्म कर देंगे। ये इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि हम लोग इनके बीच में रह रहे हैं, नहीं तो ये आपस में लड़कर अब तक मर जाती है। तमाम तरह के शब्द बाण आए दिन इस्तेमाल होते रहते हैं। सुप्रीम लॉ कोर्ट की गाइडलाइंस होने के बाद भी ये भाई साहब तमाम सीढ़ियाँ लांघ जाते हैं, पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती है। नफ़रत की एक एक सीढ़ी लांघते हुए आज मुद्दा ऐसी जगह पर आ पहुँचा है कि मुस्लिम पुरुषों को छोड़ो, मुस्लिम बच्चों को छोड़ो, मुस्लिम महिलाओं को छोड़ो, पूरे इस्लाम को ही गाली दे दो, तभी तो कुछ हाशमी टाइप का लड़का इलाहाबाद से, प्रयागराज से निकल कर आएगा ना, तभी तो तुम्हारी दुकान चलेगी। कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए ना यार। तुम कहोगे कि देखिए जो मुस्लिम समुदाय में जो असामाजिक तत्व है उनको ठिकाने लगाना है, और धर्म के नाम पर जो गंदगी फैलाते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये कर दोगे, ये तो तमाम चीज़ें समाज में होती ही हैं, हर धर्म में होते हैं असामाजिक तत्व, पर इनका मकसद है पूरे मजहब को गाली देना भाई साहब, ताकि कोई तो निकल कर आए। इतने करोड़ों की संख्या में इस देश में मुसलमान हैं, कोई एक हाशमी तो निकल कर आए। प्रयागराज जैसी घटना तो हो जिसमें बस कंडक्टर का वो गला रेत दे और धर्म की आड़ में छुप जाए। 20 रुपये देने की उसकी औकात नहीं थी, और गला रेतने के बाद पढ़ाने लगा इस्लाम धर्म की मजहबी शिक्षाओं को, और बदनाम करने के लिए धर्म की आड़ में छुप गया कायरों की भांति। उसको अब जिस तरह से बनाया जा रहा है, यही घटनाएं चाहते हैं नफरतबाज लोग। सब कुछ प्रायोजित होता है मेरे भाई साहब। इन लोगों के खिलाफ बहुत ही बड़ी मुहिम चलाने के बाद, लगातार बोलने के बाद, पूरा समाज एक साथ होता है, तब तो इनके ऊपर एक FIR दर्ज होती है। उसके बाद कार्रवाई क्या हुई कुछ पता नहीं। पिंकी भैया ने किस तरह से अभद्रता की थी भाई साहब। गाजियाबाद पुलिस के साथ कुछ हुआ, तांडव कर रहे थे, गाजियाबाद कलेक्टर में प्रदर्शन भी किया था, पीठ पीछे हो गया, मैटर सोल्ट हो गया। आत्मदाह करने वाले थे यतीन्द्र संगठन सरस्वती जी महाराज, और बिट्टू बजरंगी ने किस तरह से कहा था कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, पूरे असले के साथ आ रहे हैं, देख लेना सब कुछ है हमारे पास। और उससे पहले मेवात में जाकर लाइव वीडियो डालकर कि तुम्हारा जीजा आ गया मेवात में, देख लो, पूरी काफिले के साथ आ रहे हैं। घरों में जाकर गौरक्षा के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को उठाया जा रहा है, उनकी महिलाओं को गाली दिया जा रहा है। एक वानगी मात्र बता रहा हूँ, इससे भी घंघोर कुकरते हो रहे हैं। दिल्ली का, उत्तर पूर्वी दिल्ली का बताया जा रहा है, एक नाबालिग लड़का था, दूसरे समुदाय के लड़के का गला रेत दिया, वहीं पर डांस कर रहा है, उसकी डेड बॉडी को लात मार रहा है वहाँ पर। ये तो समाज का आज के दिन ये हाल हो चुका है। जितना नुकसान इन्होंने करना था, जो नफ़रत जड़ तक जानी थी ना, वो नफ़रत जड़ तक जा चुकी है। अब क्या बाकी है? अब तो इशारा बाकी है। जिस तरफ की हवा चलाने का इशारा ऊपर से आएगा उसी तरफ की हवा बहने लगेगी। समाज को जकड़ लिया है। आम आदमी जो पहले इस तरह की घटनाओं की आलोचना करता था और इन नफ़रतबाजों को इनका असल आईना दिखाता था, वो तब उठकर आता था जब कुछ तो लोग जो मीडिया में बैठे हुए हैं कुछ तो मुद्दा उठाएं, चलाएं। अब भाई साहब उनकी जेब फटी हुई है, कल को पता नहीं खाने के पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए जो नौकरी मिली है, जो काम मिला था, फटाफट उसके ऊपर निकल जाते हैं। और ये नफरतबाज सरकारी पैसों पर जो पल रहे हैं, इन्होंने समाज को जकड़ लिया। अब खबर तो आ रही है कि जिन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था प्रभु श्री राम की आड़ में, हिंदू धर्म की आड़ में, भगवा की आड़ में, इस्लाम समुदाय को गाली दी थी, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया है। संभाजी इनका नाम बताया जा रहा है और पूरा का पूरा संभाजी दरेकर के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है आपकी स्क्रीन पर है, और जल्द ही इनके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। तारीख भी ऊपर मेंशन की गई है, 2023 का 11 महीना और 22 तारीख की डेट यहाँ पर लिखी गई है, क्रमांक भी लिखा गया है। इस तरह की घटनाएं बहुत हो गई, बहुत रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। हेट स्पीच दी गई थी, नूह हिंसा का मामला हुआ था उस समय पर काफ़ी हेट स्पीच दी गई थी, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के बारे में बोला गया था। कहा यह भी गया था कि मुस्लिम समुदाय, नूह के जो मुसलमान हैं, उनको हिंदुओं की पिछड़ी जाति में कन्वर्ट कर देना चाहिए। उन जिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो आप सबको पता है, मैंने दिखाया था वे वीडियो। पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को माला पहनाई गई, जिन्होंने गुरुग्राम के मस्जिद में घुसकर मौलवी साहब को मार डाला था,
उनकी रिहाई के लिए बड़ी बड़ी पंचायत की गई कि देखिए ये तो रिएक्शन में हुआ था, वहाँ से एक्शन हुआ था ना मेवात से, तो ये रिएक्शन में होता, उनको छोड़ देना चाहिए। हेट स्पीचों को इस्तेमाल किया गया था, नूह जिले को तोड़ देना चाहिए। तमाम कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम ढेर सारी बातें बताते रहते हैं, उसमें कुछ चुनिंदा है। क्या होगा क्या नहीं होगा आप सबको पता है। जकड़ गया है समाज, कुछ नहीं बचा है। आवाज़ उठाने वाले बिल्कुल दबा दिए गए हैं और यही ये सरकार चाहती थी। फौज में जाते थे नौजवान, कर दिया काम, अग्निवीर स्कीम लाकर। सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहो, प्राइवेट नौकरी करो। प्राइवेट किन की नौकरी करोगे? जो इनकी पूंजीपति है। वो सरकार के खिलाफ बोलोगे तो वो कब आपको निकाल देंगे कुछ आपका पता नहीं। उसी तरफ जा रहा है पूरा का पूरा समाज। पूंजीपतियों का जो शासन होता है ना, दूसरे देशों का पूंजीपति शासकीय प्रणाली किस प्रकार से होगी आपको पता होगा, उसी तरफ हमारा समाज जा रहा है। क्या होगा क्या ना होगा आपको बखूबी पता है। तस्वीरें मैं दिखा भी चुका हूँ पहले आपको, सोचिएगा विचारिएगा, कर भी क्या सकते हैं। नमस्कार।